करीबन 22 साल हो गए दरबार लगाते लगाते। आने के बाद आपकी शराब छूटी है? हाँ लगता है नहीं है, हकीकत है। प्रॉब्लम चलती है रहा, सारी सोल्व हो गया हमारी। तो देखो 20 रुपए के बतासे का भोग लगाना पड़ता है। बिल्कुल भी डोंग नहीं है, गुरुजी कुछ भी नहीं लेते। कुछ विषय ऐसे होते हैं वो कैमरे पर कह नहीं सकते, कुछ कार्य होते हैं ऐसे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल बालाजी धाम हांसी पहुंचे हैं और आज एक सत्संग है। यहाँ फरियादी आए हैं, लेकिन ये फरियादी नेताओं से नहीं, जी। भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जी। और जो दिनेशपुरी जी महाराज हैं, इनसे अब अपनी जो इनके सवाल हैं या फिर इनके जहन में या इनकी समस्याएं हैं, उन पे बात करने आए हैं। मेरे भी दिमाग में था कुछ दिन पहले, महाराज जी एक पॉडकास्ट किया आपके साथ। हाँ जी। उसमें आपने कहा था कि यहाँ पे आप आके देख सकते हैं जी। कि क्या टेक्नोलॉजी से आप इनकी समस्याएं दूर करते हैं। आप देखें, आपको देखना चाहिए और जो सत्य है आपको वही पब्लिक को दिखाना चाहिए। आपने जॉब छोड़ दी थी, साइंस के आप स्टूडेंट रहे हैं। हाँ। पीएचडी तक आपने कर रखी है केमिस्ट्री से। जी जी। साइंस की फिर भी बातें करते हैं और अध्यात्म रहता है। नहीं देखो, दोनों चीजें रहती हैं। नौकरी आदमी किस लिए करता है कि मेरी आजीविका चले, भरण पोषण चले, संसार में मैं सुख भोगूं, इस प्रकार से। लेकिन बड़े विरले संत इस भूमि में हुए हैं। मान लो कुछ संत ऐसे भी हुए होंगे जो गृहस्थी से, बाबा तुलसीदास जी कह लीजिए आप, गृहस्थाश्रम से विरक्ताश्रम की ओर गए। तो मेरे चित्त में ऐसी प्रेरणा हुई, परिवार में कुछ दिक्कतें आई, फैमिली में कुछ तकलीफ़ें आई, तो मुझे लगा कि ये तो संसार दुखालय है। एक दुख आया गया, दूसरा आया, तीसरा आया। तो मैं संकट कटवाने के चक्कर में भगवान की भक्ति गुरु परंपरा से शुरू की, और फिर वो संकट तो गया लेकिन वो भक्ति मार्ग पर मुझे छोड़ गया। फिर वो विरक्ति चित्त में बनी रही, वो चिंतन परमात्मा का भजन मेरा बना रहा। और गुरु महाराज ने कहा कि आगे आपने ये नियम धर्म से गुरु परंपरा से गद्दी चलानी है, मेरे बाद तू एक ही शिष्य है। और जो दुखी लोग आएँ, आर्त लोग जो आएँ, अर्थार्थी जो धन के लिए आएँ या जो मोक्ष के लिए आएँ, भगवत प्राप्ति के लिए आएँ, उनका आप भला करो। तो मैं कई बार कोई अकेडमीज में जाता हूँ या फिर मैं नेताओं से बात करता हूँ, उनके ये रहता है कि मैंने पिछले इतने सालों के दौरान हमने ये काम किए हैं, इतने सिलेक्शन दिए हैं। जी। अब तक कितने के भक्तों के आप कष्ट काट चुके हैं या फिर आपके द्वारा लोगों की समाधान समस्याएं दूर हो चुकी हैं? गिनते तो एक बार भोजन वाली बात कर लेते हैं। जी। भोजन चल रहा है, मैंने सुना है कि यहाँ से हजारों लोग आए, फ्री में भोजन मिलता है। हाँ, भंडारा चलता है। अच्छा। सुबह भी और रात में भी 2 समय का भंडारा चलता है। यहाँ जो भी दुखी जन आते हैं और भंडारा पाते हैं, फिर अपना संकट कटवाते हैं। और एज सच हम गिनते तो है नहीं। कुछ भक्त काम होने के बाद कुछ विषय ऐसे होते हैं वो कैमरे पर कह नहीं सकते। कुछ कार्य होते हैं ऐसे, वो कैमरे पर नहीं कहे जाते। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं हम ऑन कैमरा कह सकते हैं, संकोच नहीं लगता। तो ये मेरे गुरु महाराज, हम सब के गुरु महाराज श्री छाजूराम जी महाराज हैं। और इन्हीं के माध्यम से मेरे ऊपर कृपा हुई। आप पहले आर्मी में थे। अच्छा। आर्मी की नौकरी छोड़ी और इन्होंने एक पुष्प भी नहीं चढ़वाया जी, एक फूल भी नहीं चढ़वाया जीवन में। पैसे तो बहुत दूर की बात है। फिर आपने 20 वाली ये शुरू की है। तो इन्होंने मेरे ऊपर कृपा, नहीं दरख्वास्त या रपट तो मेहंदीपुर बालाजी में शुरू से ही थी। वहाँ छोटे छोटे लड्डू और छोटे छोटे बतासे, तो उस समय बहुत 20 साल 25 साल पहले 5 रुपए के मिलते थे, फिर 10 रुपए के हो गए, महंगाई बढ़ती गई। अच्छा, तो वो महंगाई अब 20 रुपए तक आ चुकी है। हाँ, वो दरख्वास्त जो पहले कभी 20-25 साल पहले 5 रुपए में थी, वो अब 20 रुपए में वो दरख्वास्त आती है। अच्छा। तो ये 3 देवता हैं, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार। 20 रुपए के बतासे का भोग लगाना पड़ता है। और भोग अब आधी रात में कोई 12 बजे आएगा तो भोग तो लगेगा नहीं। किस चीज़ की समस्याएं श्रद्धालु किसी यहाँ पे भी लेके प्रकार आते की हैं? समस्या हो, ज़्यादातर समस्याएं ये है कि जी काम धंधा नहीं चल रहा, मेरे घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, या कोई संकट है। ये इधर ये मेहंदीपुर बालाजी में गणेशपुरी जी महाराज हैं। आप अच्छा। देखें, जो समाधि वाले महाराज हैं। मेहंदीपुर बालाजी में वृद्ध स्वरूप है महाराज जी का, यहाँ युवा स्वरूप हमने लिया है। अच्छा। वहाँ जो समाधि है वहाँ वृद्ध स्वरूप है। तो किसी को संतान नहीं हो रही, या किसी के पास आर्थिक संकट है, धंधा नहीं चल रहा, या किसी के घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है, रोग हैं, दोष हैं, और कोई मुमुक्षु जन की केवल भगवान जी की कृपा चाहिए, दया चाहिए,
इस भाव। डॉक्टर भी कई बार शोरी बोल देते हैं। हाँ बोलते कभी हैं। आपको भी यहाँ शोरी बोलने की जरूरत पड़ती है भक्त को, या सच्चे मन से आता है नहीं। उसके काम पूर्ण होते हैं? सॉरी वाली तो कोई बात है नहीं कि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, परमात्मा की कृपा से। उनको बता देते हैं ये नियम करो, ये मंत्र पाठ करो, इस प्रकार से। ये 5 कुंड की यज्ञशाला है। यहाँ नित्य प्रति माँ भगवती का, दुर्गा माँ का प्रातः 9 साढ़े 9 बजे से हवन चलता है, यज्ञ चलता है। दुर्गा सप्तशती से लगभग 3-4 घंटे का चलता है। और ये महीने में एक दिन विशेष आहुति 5 कुंड पर पूर्णिमा के दिन विशेष हवन होता है। और श्रद्धालु जो हवन कराना चाहे वो पुरोहित के बाद करके हाँ जी, वो हाँ कर जी, नहीं वो फिक्स है। 500 या 700 रुपये की दक्षिणा, नहीं है तो फ्री में बैठो। अच्छा, हर किसी के पास होती है ना, लालच नहीं। अब हवन में बैठना चाहता है, दक्षिणा है नहीं बेचारे के पास, तो बैठे, कोई नहीं, समय दे अपना। तो अभी आप गद्दी पे जाएंगे जी। और लोगों के नाम जैसे बागेश्वर धाम या हम कई टेलीविजन में देखते हैं, जी वैसे यहाँ नाम लेके पुकारे जाते हैं लोगों की समस्या। हाँ, उनको बुलाएंगे। विषय उनके गुप्त रखते हैं, विषय यूँ गुप्त रखते हैं कि लोकलिटी में, समाज में उनकी बदनामी ना हो, हाँ। इस प्रकार से। तो अभी लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? अब पूरे भारत से, नेपाल से अलग अलग, और बाहर भी हम दिव्य दरबार लगाते हैं। लेकिन धाम में एक मर्यादा है कि जो भी लोग आते हैं उनसे एक एक से बात करनी आवश्यक है, किसी को छोड़ते नहीं हैं। कोई गाड़ी लेकर के आ रहा है, कोई किराया लगा कर के आ रहा है, तो यहाँ जो भी आता है हम प्रयास करते हैं चाहे 5 दिन बैठें, 6 दिन बैठें। ये मेहंदीपुर बालाजी में गणेश श्री प्रेतराज सरकार हैं, तो अभी हनुमान जयंती को ये विराज रहे हैं। अभी इनका पूजन चल रहा है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज पुष्प का वास है, कल अन्न का वास था, चावल का, परसों जल वास था। तो ये श्री प्रेतराज सरकार है, बालाजी महाराज की पीठ पीछे है ये। और किसी की पूजा करवाई है आपने? हाँ, ये पूजा कर्मकांडी विद्वजनों से चल रही है, ब्राह्मण जनों से चल रही है। इनकी स्थापना हो रही है। अच्छा। श्री प्रेतराज सरकार, हनुमान जन्मोत्सव पर इनकी स्थापना हो जाएगी। पिछले 11 सालों से आप यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ करीबन हम फरवरी 2009 में धाम की स्थापना हुई है, तो आप ये मानो 16 साल हो गए यहाँ पर। इससे पहले मैं सोनीपत में दरबार लगाता था, और 26 जनवरी 2006 को गुरु महाराज ने कहा अब आप अकेले दरबार लगाओ। उससे 3 साल तक पहले मैं गुरु जी के साथ रहा हूँ, तो बाल्यकाल से ही मेरा सेवा भाव रहा है। 2003 से ही मैं सेवा में रहा हूँ, करीबन 22 साल हो गए दरबार लगाते लगाते। जी। तो आपकी 10वीं एकादशी और द्वादशी ऐसे शुक्ल पक्ष की चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये भैरव बाबा हैं। जो मेहंदीपुर बालाजी में भैरव बाबा का दरबार है, ये कोतवाल कप्तान, और वो महाकाली माँ, और ये हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी महाराज हैं जी। तो श्री बालाजी महाराज का पहले जो बाहर बतास से लेकर के भक्त आते हैं, पहले बाबा को भोग लगता है अग्निपात्र में, उसके पश्चात भैरव बाबा को अग्निपात्र में भोग लगता है, फिर पीछे प्रेतराज सरकार का अग्निपात्र। अब जैसे अभी भोग नहीं लग रहा क्योंकि रात हो गई, तो अब जो लोग आएंगे वो 20 रुपये के बतासे तो चढ़ाएंगे नहीं, तो क्या करें, बतासे की जगह 20 रुपये ले लें, 21 बार घुमाएं और पात्र में छोड़ दें, दरख्वास्त पात्र में। इसी से उनके मन के दरख्वास्त लगते ही आपको पता लग जाएगा। हाँ, हम नाम पुकारेंगे, हाँ, फिर नाम उसकी समस्या बता देंगे। जी जी, अगर बताने लायक है। हाँ, माइक पर बताने लायक होगी तो माइक पर, अन्यथा माइक हटा देते हैं। तो समस्या क्या है, उसका कारण और निवारण इस प्रकार से। तो और ये शिवालय है। कुछ समय के पश्चात हम चाह रहे हैं कि यहाँ राम दरबार आए, और भगवान राधा कृष्ण जी, भगवान शिव जी, हम चाहेंगे कि ये उधर स्थानांतरण करेंगे दूसरी तरफ। तो ये भगवान सीताराम जी, बालाजी महाराज, इस प्रकार से ये गर्भगृह। तो हम लोगों से भी जो भक्त हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपकी कोई समस्या थी, दूर हुई, उन्हें क्या यहाँ पे साइंस नजर आई या उनसे नजर आया? उनसे पूछें, उनकी व्यक्तिगत बातें वो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। फिलहाल एक आंटी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। श्रद्धालु तो बहुत सारे आए हैं, तो कुछ लोगों से हम कोशिश कर लेते हैं बात करने की, क्योंकि रियल में जहाँ पे सच्चाई होती है वहाँ पे लोग आडंबर कह देते हैं, जहाँ आडंबर होते हैं उसको सच मान लेते हैं। हालांकि हम यहाँ भक्तों का पक्ष जानना चाहेंगे। तो फिलहाल आंटी कितने टाइम से आ रहे हो आप? मैं कोरोना से पहले आने लगी थी।
ऐसा क्या चक्कर है कि यहाँ पे कोरोना के टाइम से आ रहे हो और कंटिन्यूसली कितना क्या फ़ायदा हुआ है क्या कुछ? हाँ खूब फायदा होया, जो भी गुरु जी कहे ना बस उसे हिसाब से करना पड़े भैया। क्या आपको क्या दिक्कत थी कोई? दिक्कत तो बस जिस तरह कोई टैक्स वगैरह का था, अगर में कोई प्रॉब्लम चलती रहे सारी सोल्व हो गया हमारी, तो देखो। हाँ जी सारी दिखते हैं, सारी परेशानियाँ दूर हाँ होगी जी बात। हाँ जी सारी। हाँ जी कहाँ से हो आप? मैं और ये ना बरसी गेट के अंदर से हूँ। हाँसी से ही हो? हाँ जी हाँ जी हाँसी से हूँ। तो हर 10वीं और इसको एक शुक्ल पक्ष में आते 13 14 पूनम 3 दिन लगता है जी। हाँ जी हाँ जी। हैं। इनके पास पूरी फैमिली आती है? हाँ हमारी पूरी फैमिली, हमारे दिल्ली से भी बहुत जने आने लग गए, उनके भी सबके काम बने हैं। दिल्ली से खूब आ रहे हैं, आज तो नहीं, कई गाड़ियाँ लेकर आओ, 5-7 गाड़ियाँ लेकर आओ। कोई डोंग डांग तो नहीं है ना ना यहाँ ढोंग, बिल्कुल भी ढोंग नहीं है, गुरुजी कुछ भी नहीं लेते। नु कहेंगे मेरे को क्या करना, मैं जिस दिन भी पैसे ले लूँगा उस दिन तो काम बने ही नहीं। हाँ ऐसे ये कहते अच्छी हैं। बात है कि लालच नहीं है। नहीं लालच बिल्कुल भी नहीं है गुरुजी। अब तक आपको 4-5 साल हो गए तो अब तक एक पैसा भी नहीं साथ दिया हो यहाँ पे। गए, नहीं मेरे को कुछ नहीं दिया। वो अपने यो भाई मंदिर है कुछ है, देखो जी ये तो नहीं लेते। अच्छा, हाँ जी मंदिर में कुछ चढ़ाओ तो दान ना, पात्र में कोई उम्र भी- जी। नहीं 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 कुछ भी नहीं। चलो हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? जी भैया हम गोरखपुर जिला पनियरा से आए हैं। नहीं 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 क्या कुछ दिक्कत थी आपको? जी, हमारे ऊपर क्या कराया हुआ है, जैसे हमारे ऊपर 1.5 महीना तक ये बताएंगे इनका नंबर कैसे आया और मैंने इनकी बात बताई। जिस 1.5 महीने जब हमारे साथ एक घटना घटी तो हम 9-10 साल के थे। जैसे हमारे शरीर पे मेरी मम्मी आग देखी थी, परंतु आग देखी थी परंतु शरीर का कपड़े नहीं जले थे। उसके बाद हम सब डॉक्टर के यहाँ ले गए तो उसके बाद वहाँ डॉक्टर के यहाँ ले गए तो उसके बाद वहाँ डॉक्टर के जैसे जो दुश्मन वाले थे कुछ पुतवा दिए शरीर पे, वस्त्र जला नहीं था। तो फिर उसके बाद गोरखपुर ले गए। यहाँ कितने टाइम से आ रहे हैं? यहाँ तो हम यहाँ पे हम 2023 में आ रहे नाम हुआ, फर्क हुआ? हैं। जैसे सच्चे दरबार की फर्क हुआ? भैया यहाँ आने पे आपको आत्मज्ञान की झक मिलेगी, आत्मज्ञान आपको आत्मज्ञान मिलेगी। क्योंकि हम जैसे वहाँ पे बाबा जी का पीपीगंज में प्रोग्राम लगा था, मैं बताता हूँ। कुछ फर्क है यहाँ पे? इसमें चमत्कार है कि वैसे ही लोग बावड़े हो रहे हैं? नहीं बावड़े क्यों हो रहे हैं, चमक कर रहे हैं। अच्छा, कितने टाइम से आ रहे हो? हमसे तो बराबर में मकान हमारा, बालाजी की दीवार के एक दीवार। बराबर में तो आपके तो चमत्कार या शक्ति ज्यादा मिलती होगी हाँ है? और क्या, भगवान की और कुछ हुआ है, फर्क पड़ा है यहाँ आने के बाद? फर्क है। हैं? अच्छा चलो, एक आंटी और हैं, इससे पूछ लेते हैं आंटी से। आंटी काला चश्मा लगा रहे हो हैं? हनुमान जी से डायरेक्ट नजरें मिलाओगे सिर्फ, और किसी से मिलानी नहीं पड़ेगी हैं? आँख बनवा रखी है मैंने, अच्छा 10 दिन हुए। अच्छा, कितने के टाइम से आ रहे हो? कहाँ से आते हो? हम 23 कॉलोनी से आते हैं। अच्छा। हाँ तो कुछ है यहाँ, मतलब चमत्कार है, बाबा की शक्तियाँ हैं? हाँ है। अच्छा हाँ चलो, आते हैं दोनों टाइम, आरती पे भी आराम है। हाँ चलो ठीक है। आप कहाँ से आए हो जी? महम से। तो फिलहाल यहाँ पहली बार आए हो या इससे पहले भी आते? पहली बार आए हैं। कहाँ से सुन के आए हो? क्या कुछ लगा है यहाँ आके? यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, मन किया पहली बार यहाँ आने का, अच्छा, तो मैं यहाँ आई। आके कुछ समझ आया? आके बहुत कुछ समझ आया। मैं बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी भाई जी, कहाँ से आए हो आप? साथ में है जी। साथ में? मैडम ने वीडियो देखी है कि पूरे कुनबे ने देख ली और यहाँ आ गए कि मैडम जिद करके लेके आई? यह जिद करके लेके आई है। अच्छा, कुछ है या फिर पाखंड है या फिर क्या कुछ है? हम तो वैसे विश्वास करते नहीं हैं, फिर भी इसके साथ में आ गए हम। अच्छा, तो आपको लग रहा है यहाँ पे जैसे ये नाम बिना जाने पहचाने ही बुला रहे हैं ऐसे नाम लेके, तो क्या कुछ है? जी हमें अभी आए हैं 10 मिनट हुए हैं, अभी हैं, हमें जितना वो नहीं पता है। चलो अभी देखेंगे। आप भी साथ में? हाँ बिल्कुल। क्या कुछ सुन के आए हो? पहली बार आए हो? इससे पहले भी आए? नहीं काफ़ी सालों से आ रहे हैं। क्या कुछ है यहाँ पे? कुछ माहौल भी है, कुछ चमत्कार शक्ति भी अच्छा है? अच्छा। क्या कुछ दिक्कत लेके आए थे, वो समाधान हो हाँ हाँ हाँ, दिक्कत नहीं लेके आए हमें, हम तो वैसे ही दर्शन करना आए कर। अच्छा। जो हम बोलते हैं भगवान जी से मांगते हैं वो मिलता है, ये बात है। आप कहाँ से हो?
हम यहाँ से ही हैं। यहाँ से तो यहाँ आसी में है बाबा के चमत्कार के पास में ही है हमारा। कितना सच है? पड़ोसी को तो पता होता है सच्चाई कितनी है 16 साल से ये धाम बना हुआ है। हम तो जो हम बाबा से कोई बात कही है हमारी पूरी करी है। पहले मेरे बेटे के 3 लड़की थी, बेटा नहीं था। मैंने बाबा से ये मांगा कि मेरे बेटा को एक बेटा दे दे। तो मैं यहाँ बैठ गई थी, ये कोई लुगाई नु कहने लगी बोली इसका तो पोती होगी, पोता नहीं होएगा। मैं वैसे ही मैं उसकी बात सुनकर मैं यहाँ रोने लगी थी। यहाँ पहले ऊंचा चौतरा था ही, तो मैं भाई मेरे पोता क्यों नहीं होगा, तेरे को क्या दिखाई दे रहा है तेरे को? बोला मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है। तो रोई तो मेरे उसी महीने से मेरा पोता पेट पड़ा, मेरे बहू के 9वां महीना मेरा पोता आया। मेरे बाबा जी ने मेरे 4 पोते दिए लगत मारे। और मेरा बेटा पहले और कहीं कहीं काम करा करते थे। मेरा बेटा ये कारपेंटर का काम करता, लकड़ी वाला, किसी का और क्या करा करते। हमारे गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरा काम इतना चलेगा, तेरा काम छोड़ देगा, तेरा काम कम नहीं होएगा कभी। मेरा बेटा का इतना काम चल रहा है, 20 छोरे काम करे मेरे बेटा के पास। मतलब लगे आपको यहाँ चमत्कार है? सब कुछ, मेरा मकान भी बना है, मेरा पैसे की जगह पैसे, मकान की जगह मकान, प्लाट की जगह। पहले हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब। ये पैसे वैसे नहीं लेते या सच्चाई है? नहीं लेते, ये कुछ नहीं लेते। 20 रुपए की दरखास्त लगाओ और नंबर लगाओ। जब आते हैं ना दूर से आते तो इनको ये पता थोड़ी नहीं भाई वो गांव से आए, उस गांव से आए हैं। ये खुद अपने नाम लेके बुलाते हैं सबको। अच्छा, बिना वैसे ही नाम लेके बुलाते हैं भाई। और कोई रोहतक से आए हैं तो रोहतक से आओ, नाम लेके बुलाएंगे। चाहे बम्बई से आओ, चाहे कहीं से भी आओ, नाम लेके बुलाएंगे। इनको बम्बई से बोला, बम्बई से आया वो आ जाओ, उसका बच्चे ने 15 साल से। इनकी कोई जान पहचान थोड़ी ना, ये तो नाम लेके बुलाते हैं। अच्छा, क्या कुछ समझ आया यहाँ के? यहाँ आने के बाद में गुरुजी के दर्शन के बाद मतलब कि गुरुजी जो बताते हैं उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। और मैंने जो फॉलो करना शुरू किया गुरुजी को, वो मेरे जो ससुर जी हैं उनके माध्यम से पता चला मुझे। तो पहले ये इनका आना जाना शुरू से ही था, तो पहले इनको भी नशे की लत थी। तो गुरुजी के पास आने के बाद गुरुजी ने जो मार्ग बताया उन्होंने उसको पूरा किया। तो उसके बाद में इनका पूरा का पूरा जीवन में बदलाव, पूरा परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद में इन्होंने नशा वगैरह जो भी था, शराब का नशा करते थे, वो छोड़ दिया। आपको क्या फ़ायदा हुआ? कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ? मैं राजस्थान से हूँ वैसे तो मेरे को शायद 2 साल के आसपास हो गए। कोई फ़ायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा हुआ है ना। वैसे झूठी बातें चल रही हैं, बस वो लोग आस्था प्रतीक है ना, आस्था का प्रतीक है। जो भगवान में जो विश्वास रखता है वो उसकी अगर पूरी हो रही है तो वो तो भगवान में विश्वास रखता ही है। तो आस्था बनी हुई है, वो इसी कारण से भगवान से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि यहाँ आने के बाद आपकी शराब छूटी है? हाँ, लगता है नहीं है। अच्छा। हकीकत है। हाँ। मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, 20 साल से आ रहे हो? बिल्कुल। तब ये महाराज जी भी थे कि नहीं यहाँ? महाराज जी शुरू में यहाँ मंदिर बना जब से आ रहा हूँ मैं। अच्छा। तो कोई अब तक कोई झूठ, आडंबर, पाखंड कुछ ऐसा नजर आया? कुछ नजर नहीं आया। शक्ति है? शक्ति है। महाराज जी महाराज करते हैं। आज मैं गाड़ी में चल रहा हूँ। गाड़ी है खुद की? खुद की गाड़ी है। दूसरी नहीं लाया, तिलक करवाऊंगा बाहर से। यहाँ तो ये दुकान सब महाराज जी ने की देन है? यहीं की देना सब महाराज जी को। देख लो। क्या कोई काम शुरू कर दिया फिर यहाँ से के बाद आपने? हाँ, कोई भी काम करो उसमें फ़ायदा होता है मेरे। अच्छा। हाँ। आप भाई सब कहाँ से? भाई यहीं नंदनगर से ही हूँ। अच्छा, तो आपको तो ज़्यादा पता होगा, थोड़ा सा प्रदीप नज़दीक आ जाए। यहाँ क्या कुछ है पड़ोस में? सच्चाई पड़ोस वालों को ज़्यादा पता है। चमत्कार ही है जी, कोई पाखंड वाला काम नहीं है। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से आते हैं, हम भी यहाँ आते हैं। मेरी तो तबीयत ऐसी हो गई थी भाई, डॉक्टर की दवाई भी लगनी बंद हो गई थी। जब फिर मैं दरबार में आना शुरू हुआ तो मेरी दवाइयाँ भी छूट गई और मेरे काम धंधे में भी बरकत होने लगी। और जैसे भाई बच्चे, मेरी मिसेज थी, उनकी भी काफ़ी 2-3 साल से दवाइयाँ चल रही थी, अब उनकी भी बंद हो चुकी है भैया पहले से। यानी कि कोई पाखंड वाली बात नहीं है, सारा चमत्कार ही है एक किस्म का। तो भाई फ़िलहाल हम हैं बालाजी धाम आसी में और लोगों से बात कर रहे हैं, ऑफ कैमरा भी बात कर रहे हैं। यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं तो भक्त हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अदरवाइज हम साइंस को फॉलो करने वाले और सनातन को मानने वाले हैं। मैंने खुद शास्त्री और सारी डिग्रियाँ की हैं, लेकिन
कुछ लोगों की आस्था होती है, कुछ लोगों को जब मेडिकल वाले जवाब दे देते हैं तो लोग धाम, मंदिर, भगवान इन आस्थाओं में पड़ जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साइंस को फॉलो करते रहो, डॉक्टर से बात करते रहो कोई समस्या है तो। लेकिन अगर आपको लगता है, विश्वास है इन लोगों ने, जिन लोगों ने अपना पक्ष, अपना रिव्यू, अपना फीडबैक दिया है, तो आप एक बार यहाँ विजिट कर लें। आपको सही लगे, सच्चाई लगे, और सबसे बड़ी बात है कि पैसे नहीं लेते और कोई ढोंग दिखावा यहाँ पे है नहीं। स्पष्टवादी बात कर रहे हैं महाराज जी। जिस तरीके से खुद डॉक्टरेट की उपाधि है उनके पास, PhD कर रखी है, और साइंस स्टूडेंट अब सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मैंने बातचीत की और लोगों से भी बातचीत की है। तो आपको क्या कुछ लगता है? उस वीडियो को आपने सुना होगा, यहाँ तक आए होंगे, तो आप लोग कमेंट में तय करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। बालाजी धाम हांसी से आपके साथ ये तस्वीरें लेकर के आया था। आपको अगर कुछ लगता है दिल में, जहन में, अगर कोई सवाल है या फिर आपको कुछ लगा, आप कमेंट में लिख दें। इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।